हाय फ्रेंड्स। हम आज हम लोग एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिनका राजनीति में हर 2-4 महीने में जिक्र होता ही रहता। कहीं इनकी आलोचना होती है तो कहीं लोग इनके एडमायर करते हैं। आज हम जानेंगे वीर सावरकर के बारे में। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को मुंबई में हुआ था। ये मुंबई के एक चित्पावन ब्राह्मण थे। ये बाल गंगाधर तिलक, जो कि मुंबई के ही थे, बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे। ये कभी भी आरएसएस से नहीं जुड़े, ना तो ये संघ के कभी सदस्य रहे, ना उसके अध्यक्ष बने। फिर भी संघ में इनका नाम बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। वाजपेयी जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने वीर, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। संघ में सावरकर की इतनी बड़ी इज्जत है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सावरकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके कर्तव्य पथ पर चलने का प्रण लिया था। 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण से सावरकर को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जहाँ संघ में इनकी इतनी प्रशंसा होती, वहीं कुछ लोग इनकी गांधी के हत्या में इनका नाम आने पर इनकी कड़ी आलोचना भी करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि छुप कर वार करना, जेल जाने पर माफी मांग लेना सावरकर की चारित्रिक विशेषताएं थी। सावरकर की पढ़ाई फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुई थी। बाद में ये लंदन से कानून की पढ़ाई भी किए थे। सावरकर ने ही हिंदुत्व शब्द को गढ़ा था। ये अपनी किताब एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में पहली बार हिंदुत्व शब्द को परिभाषित किया। सावरकर अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि इस्लाम की तलवार कई राष्ट्रों और सभ्यताओं को रौंद दिया, पर इस्लाम की तलवार के विरुद्ध भारत ही एक ढाल के रूप में खड़ा था। अगर साफ शब्दों में कहें तो ये इस्लाम विरोधी भी थे। ये मुस्लिम के कड़े आलोचक थे। सावरकर बहुत ही तार्किक थे। सावरकर ये जो हिंदू परंपरा में एक हवन ऐसी कोई चीजें जो हैं, इसकी कड़ी आलोचना करते थे। उनका ये मानना था कि जो घी हम लोग हवन में डालते हैं उसको गरीबों में वितरित कर दिया जाए। सावरकर गांधी और कांग्रेस के भी बहुत बड़े आलोचक थे। ये ब्रिटिशर का सपोर्ट करते थे। जब वे अंडमान के सेलुलर जेल में बंद थे तो उन्होंने अंग्रेजी वायसराय को कई माफीनामा भेजे। उनमें उनके माफीनामा में ही जानकारी मिलती है। उन्होंने लिखा था कि यदि जेल से वे रिहा कर दिए जाते हैं तो वे अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। सावरकर के माफीनामे से पता चलता है कि वह जेल से रिहा होने के लिए अंग्रेजों से भीख मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे। सावरकर थोड़ा सा घमंडी प्रवृत्ति का भी था। गांधी जी से घृणा करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक गुजराती हैं। भारत की आज़ादी का श्रेय उन्हीं के ऊपर सारा श्रेय वे लेना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में वो सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस अपनी किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में लिखते हैं कि सावरकर के मिलने से उनकी हिंदू महासभा की जो रणनीति है, ये सब पढ़कर मुझे यह लगता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा में कोई खास अंतर नहीं है। सावरकर के मित्र त्रिलोकीनाथ अपनी किताब में लिखते हैं कि सावरकर दूसरों को स्ट्राइक के लिए उकसाते थे, बट वे कभी खुलकर स्ट्राइक में नहीं जाते थे। जैसे वे किसी को मारने के लिए पिस्टल तो अवश्य देते थे, लेकिन वे खुलकर कभी सामने नहीं आए जिससे उनका नाम आया हो।